कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लेकर हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला था और भारतीय समाज में वैमनस्यता फैला दिया। आइए जानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों लिया था और क्यों आह्वान किया था कि बौद्ध धर्म लेते समय इन 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर ग्रहण करना चाहिए। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं। पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य किसी भी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। पांचवी प्रतिज्ञा है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। छठवीं प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है, मैं ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नौवीं प्रतिज्ञा है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। 10वीं प्रतिज्ञा है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पारमितों का पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा है, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा है, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा है, मैं शराब या अन्य नशे वाले मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानव के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा है, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा है, मुझे विश्वास है कि इस धर्म परिवर्तन के द्वारा मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। 22वीं और अंतिम प्रतिज्ञा है, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं भगवान बुद्ध के धर्म को ग्रहण करते वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था और आह्वान किया था कि बौद्ध धर्म लेते समय इन 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब ने जिस समय बौद्ध धर्म अपनाया था उस समय भारत में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म का कब्जा था। वह बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को हिंदू धर्म के मन माफिक बदल दिया गया था। ये बातें बौद्ध धर्म की बहुत सी किताबों को पढ़ते समय आपको खुद पता चल जाएगा। बौद्ध धर्म में हिंदूवाद व ब्राह्मणवाद का इतना मिश्रण हो चुका था कि बौद्ध धर्म को आसानी से खत्म कर दिया जाता, लेकिन बौद्ध धर्म विदेश में फैल चुका था, इसलिए इसे बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सका। केवल बुद्ध स्थलों को ही खत्म किया गया और जो बचे खुचे लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्हें मजबूर किया गया कि बौद्ध सनातन के मिश्रण को माने और स्वीकार करें। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी शिलालेख, शिलापट या लिखित दस्तावेज उपलब्ध थे उन्हें बहुजनों की अज्ञानता के कारण
उन्हें न तो पढ़ा जा सका, न तो समझा जा सका। बहुजनों को यही बताया जाता रहा कि यह सब वैदिक हिंदू धर्म से संबंधित है। एक तरह से बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक शाखा बना दिया गया था। यहाँ तक कि बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी बना दिया गया। जिस प्रकार जैन धर्म को मानने वाले जमीनी स्तर पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो चुके हैं, जैसा अस्तित्व महावीर ने बनाया था, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म के हर त्योहारों को मनाते हैं, वह मान्यताओं को मानते हैं। यहाँ तक कि माता रानी का जागरण करते हुए भी बहुत से जैन धर्मियों को देखा जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैन धर्म व हिंदू धर्म दोनों अलग अलग व स्वतंत्र धर्म है। सिख धर्म भी पहले ऐसा ही था। बाद में पंजाब में सिखों ने अपनी संस्थाओं को अपने हाथ में लिया और सिख धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। लेकिन अभी भी सिख धर्म में देखने को मिलता है कि वे लोग भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं में आस्था व विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म का भी यही हाल हो गया था। कई जगह भगवान बुद्ध के मूर्तियों का पूजा पाठ भी किया जा रहा था। अब बाबा साहब जब बौद्ध धर्म अपना रहे थे, तब यह विकराल समस्या उनके सामने खड़ी थी। बाबा साहब अति दूरदर्शी रहे हैं। वो भविष्य को भी देखकर चलते थे। वो जानते थे कि अगर वो इस समस्या को दूर नहीं कर पाए तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि जब भारत के बौद्ध लोग सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को, परंपराओं को, अंधविश्वासों को और उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं, तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करके भारत में बहुजनों के लिए क्या परिवर्तन किया, क्या बदलाव किया। और इसी समस्या को दूर करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बनाई, ताकि बहुजन समाज हमेशा आडंबर और अंधविश्वास से दूर होकर तर्कशील, प्रगतिशील, मानवतावादी, वैज्ञानिक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से जान सके और अपना सके। बाबा साहब अगर कह रहे हैं कि वो किसी हिंदू धर्म के भगवान को नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो पूर्ण तौर से बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग संप्रभु धर्म बता रहे हैं, कि वो बौद्ध धर्म को संप्रभु संपन्न रूप से स्वीकार कर रहे हैं, न कि उस समय प्रचलित बौद्ध हिंदू मिश्रण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अब आप बताएं कि इसमें बाबा साहब ने कहाँ किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। तो इसका अर्थ है कि वो बौद्ध धर्म को मूल रूप से स्वीकार कर रहे हैं, न कि उस समय की प्रचलित हिंदू बौद्ध मत वालों के रूप में, जो कि हिंदू और बौद्ध के मिश्रण को स्वीकार करते थे। अगर बाबा साहब यह 22 प्रतिज्ञा नहीं लेते, तो उन पर यह आरोप लगते कि भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले जब हिंदू देवताओं को मान रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तब बाबा साहब ने नया क्या किया है। वास्तव में बाबा साहब ने इन 22 प्रतिज्ञाओं से बौद्ध धर्म को पुनः जीवित कर दिया है, उनके मूल स्वरूप में जीवित किया है। उसमें बाद में किए गए हिंदू बौद्ध मिश्रण को अलग करके बहुजन समाज के सामने एक शुद्ध बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया है।